हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम अब्रॉड डायरी। सो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस के ऊपर कि अगर आप न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड हो एज ए रजिस्टर्ड नर्स और अगर आप चाहते हो कि ऑस्ट्रेलिया में रजिस्ट्रेशन कराना तो उसका क्या प्रोसेस है। और मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है TTMRA। TTMRA क्या है? वो एक पाथवे है जो कि आपको विदाउट एनी एग्जामिनेशन ईजिली अवेलेबल करता है कि आप आराम से रजिस्टर करा सकते हो। अगर आप न्यूजीलैंड में रजिस्टर्ड हो तो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर करवा सकते हो। तो ये आपको वो जो पाथवे है मैं वो एक्सप्लेन करूँगी और उसका क्या फ़ायदा है। और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे थे कि बहुत सारे ऐसी नर्सेज हैं जिनका रिसेंसी ऑफ प्रैक्टिस वाला जो रूल है वो 2017 वाला रूल वो नहीं फिट हो रहा है। तो वो ऑलरेडी यूके में एज ए नर्स जॉब कर रहे हैं बट उनका जो है वो क्राइटेरिया फिट नहीं हो रहा है। उनको जो पाथवे है विदाउट नो एग्जाम पाथवे वो उनको नहीं मिल रहा है अगर वो ऑस्ट्रेलिया में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे नर्सेज थे जो यूके में हैं और उन्होंने मुझे मैसेज किया। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा कोई और तरीका है जो हम बिना किसी एग्ज़ाम के ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर करा लें, इवन दो इफ़ वी डोंट हैव दैट रीसेंसी ऑफ प्रैक्टिस एप्लीकेबल 2017 एप्लीकेबल इन आर फॉर्म। जो मैं कह रही हूँ 2017 एप्लीकेबल वाली थिंग ये वो चीज़ है। अगर आप 2017 से रीसेंसी ऑफ प्रैक्टिस आपका है और या फिर आप 2017 से पास आउट हो, आपकी नर्सिंग जो आपने तब पास की है और अगर आप प्रेजेंटली यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर रहे हो तो आप यूके से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो विदाउट एनी एग्जाम। नो ऑस्की नो एनक्लेव कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे नर्सेज हैं जो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होती हैं पर फिर भी वो चाहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर करें और ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहते हैं विदाउट एनी एग्ज़ाम। तो उनका जो अगर वो कर रहे हैं तो उनको हमेशा वो दिखा रहा है, जो पोर्टल है ऑनलाइन पोर्टल आपरा का, वो दिखा रहा है कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उसका कोई शॉर्टकट है, उसका कोई ऐसा कुछ है तरीका जिससे आपको विदाउट एग्ज़ाम आप ऑस्ट्रेलिया में जा सको। तो वो मैं एक शॉर्टकट इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो मैं बता रही हूँ इसमें। जो मैंने बोला TTMRA जो ये ट्रांस टेस्टमेंट एक काइंड ऑफ पाथवे है जिसके थ्रू आप, मैं यहाँ पे डिटेल में डाल दूंगी स्क्रीनशॉट में पूरा नाम उसका। ये जो है वो पाथवे है। अगर इस पाथवे के थ्रू अगर आप न्यूजीलैंड में एज ए रजिस्टर्ड नर्स जॉब कर रहे हो या फिर न्यूजीलैंड में एज ए रजिस्टर्ड नर्स रजिस्टर्ड भी हो और जॉब भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ रजिस्टर्ड हो, तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो विदाउट एनी एग्जामिनेशन आप ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हो। इसका क्या प्रोसेस है ये सब मैं बताने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आंसर करूँगी कि अगर आप यूके में रजिस्टर्ड नर्स हो और अगर आप 2017 रीसेंसी ऑफ प्रैक्टिस या फिर पास आउट इन 2017 BSc नर्सिंग या जो कंप्लीट किया आपने 2017 नहीं है आपके पास, तो आप कैसे कर सकते हो। तो अगर आप यूके से जाना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में विदाउट एग्ज़ाम तो उसका एक शॉर्टकट है बट वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। पर हाँ ऑब्वियसली आपको वो एग्ज़ाम स्ट्रेस से थोड़ी छुट्टी मिल जाएगी, एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूके में अभी रजिस्टर्ड हूँ एज ए रजिस्टर्ड नर्स और मैं चाहती हूँ बिना किसी एग्जाम के ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर कराना, तो मैं पहले क्या करूँगी, अपना रजिस्ट्रेशन न्यूजीलैंड में रजिस्ट्रेशन कराऊंगी। तो पहले मैं अप्लाई करूँगी न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल को और न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है उसकी वीडियो मैंने बना रखी है। जो वो वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने ऑस्की और वो पाथवे जो है वो एक्सप्लेन किया है। बट वो ऑस्की पाथवे अगर आप यूके में रजिस्टर्ड नर्स हो वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो चीज़ हट जाएगी। बाकी सारी चीज़ डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ एंड ऑल वो सब कुछ आपके लिए सेम रहेगी। बस आपको कोई एग्जाम नहीं देना होगा अगर आप यूके से न्यूजीलैंड जा रहे हो। तो उसका जो वीडियो मैं इसमें रिलेट करके डाल दूंगी, अगर आपको देखना है तो वो भी देख लेना। पहले आप यूके से न्यूजीलैंड में रजिस्टर कराना, वो एज पर दी ऑल द डॉक्यूमेंट एंड ऑल दी स्टेप्स जो मैंने बता रखा है अपनी पहले वाली वीडियो में। खाली अगर आप यूके में रजिस्टर्ड नर्स हो तो आपको ऑस्की नहीं देना है और आपको ये एग्ज़ाम वाली चीज़ें से आप बच जाओगे, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपने एक बार न्यूजीलैंड में अगर यूके से न्यूजीलैंड में रजिस्टर करा लिया आफ्टर फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स आफ्टर पेइंग ऑल द मनी, फिर क्या है, आप न्यूजीलैंड में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो आपरा में। न्यूजीलैंड में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको कुछ चीज़ें हैं जो चेक करनी है। एक तो आपका फुल रजिस्ट्रेशन हो गया है और उसके बाद दूसरी चीज़ आपके पास एनुअल प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट होता है, APC सर्टिफिकेट होता है न्यूजीलैंड का, वो आपका होना चाहिए। वो आप कैसे चेक करोगे, जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आपका एक ऑनलाइन अकाउंट बनता है जो न्यूजीलैंड नर्सिंग काउंसिल आपको ईमेल करके बताती है कि आपका ये सारे लिंक्स हैं, इस पर क्लिक करो और अपना अकाउंट बनाओ। सो MyIQN
करके आपका अकाउंट बनेगा। इन माई इंटरनेशनली क्वालिफाइड नर्स करके होता है, उसमें आप जाओ, उसमें लॉग इन करो, उसमें आप देख सकते हो जैसे आप एनएमसी में देखते हो, राइट, यूके एनएमसी में जाके देखते हो अपना सर्टिफिकेट, प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट एंड ऑल, वैसे ही आप उसमें जाओगे, वहाँ पे लिखा होता है एपीसी सर्टिफिकेट, वो आप देख लो। आपको चाहिए आपके ऑस्ट्रेलिया में रजिस्ट्रेशन विदाउट एग्जाम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपका एपीसी सर्टिफिकेट, न्यूजीलैंड में फुल रजिस्ट्रेशन एज अ नर्स, रजिस्टर्ड नर्स, अगर आप रजिस्टर्ड नर्स जाना चाहते हो तो, और अगर आप एज अ मिडवाइफ जाना चाहते हो तो आपको रजिस्टर्ड मिडवाइफ चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको श्योर करनी है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन रेडी हो गया और आपका जो फुल रजिस्ट्रेशन हो गया, आपके पास एपीसी सर्टिफिकेट आ गया, अब आपके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होंगे आपका पासपोर्ट, आपके आईडी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो, तो आप अपना पासपोर्ट ले सकते हो, अपने पासपोर्ट को आईडी डॉक्यूमेंट बना सकते हो, वो आप कैरी कर लो, उसमें मतलब वो आप प्रिपेयर करके रखो। एक बार आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो गए तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपरा की वेबसाइट पे जाना है और फिर वहाँ पे आपरा ATMR40 फॉर्म, मैं यहाँ पे डाल भी दूंगी स्क्रीन पे, आपरा ATMR40 फॉर्म होता है, आप आपरा पे जाओगे, वहाँ पे ये फॉर्म निकालना है, इस फॉर्म को आपको पूरा फिल कर देना है, जो भी उसमें पूछा है वो सब कुछ फिल कर देना है। जो भी उसमें जो रिक्वायरमेंट आपको बोली है उस वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो क्या क्या करना है वैसे वैसे आपको सारा कुछ करके जाना है, और कुछ भी अगर डिटेल्स मांगी हुई है तो वो आपको उसमें फिल करनी है। फिर लास्ट में क्या होता है, अगर वो आपसे बोलते हैं आपको डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करने हैं तो आप करो, और नहीं तो मोस्टली क्या होता है वो डिटेल्स पूछते हैं तो आपको सिर्फ मेंशन करना होता है। मैंने एक्चुअली बहुत पहले किया था, तो अभी अगर वो लास्ट टाइम जो मैंने किया था, मैंने लगभग बहुत साल हो गए, कई साल हो गए, तो तब उन्होंने बोला था कि आप अपनी जो है न्यूजीलैंड रजिस्ट्रेशन काउंसिल की डिटेल्स एंटर कर दो, डाल दो, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ऑल, एपीसी सर्टिफिकेट नंबर, ये सब कुछ था। अब क्या है, हो सकता है वो आपको अपलोड करने के लिए बोले, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से पढ़ना, उसको अच्छे से देखना, क्योंकि इनकी जो गाइडलाइंस है चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि एक बार देखना वो आपरा ATMR40 फॉर्म देखना, उसमें जो जो बोला है वो सारा फिल कर देना, अगर कुछ बोला है अपलोड करने के लिए तो वो कर देना। उसके बाद लास्ट में होता है पेमेंट का, पेमेंट करनी है आपको, वो पेमेंट करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाए। तो जो ये कितना पे करना है, तो उसमें आता है कि जब आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर रहे हो तो उसमें आता है 332 ऑस्ट्रेलियन डॉलर समथिंग एप्लीकेशन फ़ी, और उसके बाद एनुअल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है उसकी फ़ी होती है लगभग 132 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो ये आपको पे करना है टोटल अराउंड 525 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। मैं जो ये अमाउंट बता रही हूँ ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बता रही हूँ, ये आपको पे करना है। इस बार आपका पे हो गया, फिर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, फिर वहाँ पे जो है मैंने पहले बोला है कि एक्सेप्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट होने के बाद फिर आप वेट करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया में रजिस्ट्रेशन का अपना ट्रांसफ़र करवा रहे हो, TTMRA से करवा रहे हो, ट्रांस टस्मन म्यूचुअल रिकग्निशन पाथवे जो है वो उससे करवा रहे हो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 से 12 दिन लगेंगे, और फिर आपके पास आपको ईमेल आ जाता है आपरा से आपके रजिस्ट्रेशन का। बस उसमें आपको जो भी मेंशन किया है आपको उसको फॉलो करना है, और वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपने पास सेव करके रख लेना है। तो ये एक शॉर्टकट है गाइस। जो अगर अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जिन्होंने ट्राई किया यूके से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, बट आपको वो एग्ज़ाम वाला पाथवे शो कर रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, 2017 की रिसेंसी ऑफ प्रैक्टिस ना हो, आप उनके क्राइटेरिया में अगर फिट नहीं हो रहे हो, या फिर आपका जो है नर्सिंग रजिस्ट्रेशन और जो भी है आपने 2017 पास आउट वाला रूल आप पे फिट नहीं हो रहा है, तो दो रूल दोनों में से कोई भी अगर फिट नहीं हो रहा है तो आप ये वाला रूल ये वाला जो शॉर्टकट है ये ले सकते हो। पहले आप यूके से न्यूजीलैंड में नो एग्ज़ाम वे से अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, और फिर न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया में अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। न्यूजीलैंड में यूके से न्यूजीलैंड में कैसे कराना है मैंने वीडियो बना रखी है। यूके की जो नर्सेज हैं उनको भी सेम वे में ही करना है, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ फॉर्मेलिटी सेम है, बस जो यूके में जो रजिस्टर्ड नर्सेज हैं उनको कोई ऑस्की और कोई जो भी है CBT एग्ज़ाम नहीं देना है, NCLEX एग्ज़ाम नहीं देना है फॉर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में एक बार रजिस्टर हो गए, फिर आप ट्रांस टस्मन पाथ वाला यूज़ करोगे वे, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में इजीली रजिस्टर हो जाओगे विदाउट एनी ऑस्की, विदाउट एनी NCLEX, विदाउट एनी OBA पाथवे, आपको कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए, और आप इजीली अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट डिपेंड करता है आप कितने फास्ट करोगे। आपका यूके से न्यूजीलैंड का जो प्रोसेस है वो एम होता है वो 6 महीने में हो सकता है, अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन फटाफट कर दोगे तो। अगर आप नहीं करोगे तो टाइम लगता है। जैसे मेरे में टाइम लगा था, क्योंकि मैंने डिले किया था, मेरा जो इंडिया से काउंसिल का जो वेरिफिकेशन था वो लेट हो गया था, तो मुझे लगभग 1 साल से ज़्यादा लगा था इसमें।
मेरी तरफ से डीले था, इसलिए उनकी तरफ से डीले नहीं था, मेरी तरफ से डीले था, क्योंकि मैं इंडिया में गई, अपने काउंसिल में गई, मैंने ओवरसीज़ वेरिफिकेशन फॉर न्यूजीलैंड अप्लाई किया और उनको पेमेंट की उसकी, तो वो थोड़ा डीले हो गया था। बट अगर आप जल्दी जल्दी कर दोगे तो ये 6 महीने में, 3 से 6 महीने में भी हो सकता है। ओके, सो ये था गाइस आज का वीडियो। ये एक शॉर्टकट है अगर आप यूके में हो और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और बहुत लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर रिसेंसी ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, या फिर 2017 में आप पास आउट नहीं हुए हो और जो 2 रूल है वो ऑस्ट्रेलिया के उसमें आप फिट नहीं हो रहे हो, फिर भी आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, तो आप इस तरीके से जा सकते हो। टोटल कॉस्ट आपका आ सकता है इसमें अराउंड 1000 to 1200 पाउंड्स में बता रही हूँ, ज़्यादा बता रही हूँ, कम ही आएगा, इससे इतना आ सकता है, क्योंकि फिर आपका फ़ायदा होगा कि आप न्यूजीलैंड में भी रजिस्टर्ड हो गए और ऑस्ट्रेलिया में भी आप रजिस्टर्ड हो गए, तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे। सो ये है। उसके बाद एक बार रजिस्ट्रेशन आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया में, फिर आप जॉब सर्च कर सकते हो और फिर आप अपना जो ऑस्ट्रेलिया का जो ड्रीम है वो पूरा कर सकते हो। सो रास्ते थोड़े मुश्किल हुए हैं पर बंद नहीं हुए हैं। अगर आप यूके में रजिस्टर्ड हो, बिना एग्जाम के जाना चाहते हो, तो आप जा सकते हो। तो ये आज का वीडियो था गाइस, और मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी अगर हेल्पफुल लगी आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और शेयर करना मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय बाय।